राजस्थान का सियासी घमासान कब शांत होगा ये तो कोई नहीं जानता, पर यह बात जरूर है कि अभी सियासी उबाल अपने चरम पर है, जिसके बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि अगर ये स्थिति अभी नहीं संभली तो कभी भी नहीं संभलेगी। जब से प्रदेश में कांग्रेस सरकार की एंट्री हुई थी और विजय रथ पर बैठा दिया गया था अशोक गहलोत को, सचिन पायलट को इस विजय रथ से इस कदर हटा दिया गया था जिस तरह दूध में गिरी मक्खी को हटा दिया जाता है। फिर कहीं सचिन पायलट सिर्फ बागी ना हो जाए, इसीलिए उन्हें उप मुख्यमंत्री की सीट पर बैठा दिया गया और अधिकार सारे गहलोत के पास ही रह गए। फिर क्या था? एक इंसान जो आत्मनिर्भर है, प्रदेश की जनता के दिल में रहता है, वो इस समझौते से कभी ज्यादा खुश नहीं था और कहीं ना कहीं अपने दरकिनार होने की बात दिल में लिए बैठा था। पहले गहलोत और पायलट की लड़ाई सिर्फ अंदरूनी थी, पर अब पिछले 2 दिनों से इस लड़ाई ने सार्वजनिक रूप ले लिया है। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी जो अभी बहुमत साबित करके सत्ता पर काबिज हुई और देखते ही देखते 2 खेमों में कब बदल गई, ये बात तो खुद कांग्रेसी विधायकों को भी समझ नहीं आई। एक खेमा था अशोक गहलोत का और दूसरा खेमा था डिप्टी सीएम सचिन पायलट का। सचिन पायलट अपने खेमे के विधायकों को लेकर राजस्थान सीमा से बाहर चले गए और राजस्थान की सीमा में एक भूचाल छोड़ गए, जिसे समेटने में अशोक गहलोत के पसीने तक छूट गए। हम सभी जानते हैं कि अशोक गहलोत 109 विधायकों का समर्थन अपने पास बता रहे हैं और उधर सचिन पायलट अपने पास 20 से ज्यादा विधायक बता रहे हैं। इन सभी सियासी लड़ाई झगड़ों में एंट्री मारी राजस्थान के कद्दावर नेता हनुमान बेनीवाल ने उन्होंने बयान देते हुए अशोक गहलोत पर अपने स्टाइल में हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद जब सरकार का गठन हुआ, तब श्री सचिन पायलट ही सीएम पद के असली हकदार थे, मगर दिल्ली में कुछ नेताओं की परिक्रमा और चाटुकारिता के चलते गहलोत जी सीएम बन गए। अशोक गहलोत जी को खुद की पार्टी के विधायकों पर ही भरोसा नहीं रहा। ऐसे में पुलिस और अन्य माध्यमों से वो राजस्थान कांग्रेस के विधायकों पर दबाव बना रहे हैं, उनकी बाड़ेबंदी कर रहे हैं। गहलोत जी, आप में जरा सी भी नैतिकता बची है तो आपको खुद आगे आकर त्याग पत्र दे देना चाहिए। इन सभी के बीच एक और ट्वीट चर्चा का विषय बना रहा और वो ट्वीट था मुकेश भाकर का। मुकेश भाकर लाडनू से एमएलए हैं और राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। ये सचिन पायलट के फैन और फॉलोअर्स में से एक है। इसकी वजह है भाकर अभी युवा हैं और सचिन का राजनीति करने का स्टाइल उन्हें बेहद पसंद है। जब लोग अपनी अपनी समझ से इस सियासी बवाल को समझने लगे थे, तभी भाकर ने ट्वीट किया, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। कांग्रेस में निष्ठा का मतलब है अशोक गहलोत की गुलामी, वो हमें मंजूर नहीं। ये 2 ट्वीट हैं जिन्होंने एक इशारा किया है कि राजनीति का ऊंट अभी भी किसी भी करवट बैठ सकता है।